अलाउद्दीन कोन्या जून 1246। अल्लाह की कसम, मैं अपने जीवन में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। जैसे ये काफ़ी अपमानजनक नहीं था कि मैं अपने ही पिता को एक विधर्मी के साथ मिला हुआ देख रहा था। मुझे ये भी सहना पड़ा कि वह एक नृत्य प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था और वह पूरे शहर के सामने खुद को इस तरह कैसे अपमानित कर सकता था। इसके ऊपर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया जब मैंने सुना कि दर्शकों में से एक वेश्यालय की वेश्या भी मौजूद थी। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि मेरे पिता का शम्स के प्रति प्रेम हमें और कितना पागलपन और विनाश दे सकता है, और पहली बार अपने जीवन में मैंने चाहा कि मैं किसी और आदमी का बेटा होता। मेरे लिए पूरा प्रदर्शन पूरी तरह से धर्म विरुद्ध था, लेकिन जो उसके बाद हुआ वह उससे भी कहीं अधिक भयावह था। उस ढीठ आदमी ने हमारे शासक का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की। वह बहुत भाग्यशाली है कि काय खुसरो ने उसे उसी समय गिरफ्तार नहीं करवाया और फांसी पर नहीं चढ़ा दिया। जब मैंने शेख यासीन को काय खुसरो के बाद बाहर जाते देखा तो मैंने तय किया कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि शहर के लोग ये सोचें कि मैं किसी विधर्मी के पक्ष में हूँ। सभी को साफ साफ दिखना चाहिए था कि मैं अपने भाई की तरह अपने पिता का कठपुतली नहीं था। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं कुछ दोस्तों के साथ इरशाद के घर रुक गया। भावनाओं से भरे हम उस दिन की घटनाओं पर बात करते रहे और लंबी चर्चा की कि अब क्या किया जाए। वह आदमी तुम्हारे पिता पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, इरशाद ने सख्ती से कहा, और अब उसने एक वैश्या को तुम्हारे घर में भी ला दिया है। तुम्हें अपने परिवार का नाम साफ़ करना होगा अलाउद्दीन। मैं वहाँ खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था। एक बात मेरे लिए साफ़ थी, शम्स ने हमें सिर्फ दुख और विनाश के अलावा कुछ नहीं दिया था। हम सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शम्स को इस शहर से जाना ही होगा, अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं तो ज़बरदस्ती। अगले दिन मैं घर वापस गया, ये तय करके कि मैं शम्स तबरीज़ से आमने सामने बात करूँगा। मैंने उसे आंगन में अकेले पाया। वह बांसुरी बजा रहा था, सिर झुका हुआ, आंखें बंद, पीठ मेरी ओर थी। वह पूरी तरह अपने संगीत में डूबा हुआ था और उसे मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला था। मैं चुपचाप उसके पास गया, उसे ध्यान से देखने की और अपने दुश्मन को बेहतर समझने के लिए। कुछ मिनटों बाद संगीत रुक गया। शम्स ने हल्का सा सिर उठाया और मेरी तरफ देखे बिना ही जैसे खुद से बात करते हुए बोला, अरे अलाउद्दीन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे पता था कि वह बंद दरवाज़ों के पीछे भी देख सकता है, इसलिए ये मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। तो क्या तुम्हें कल का प्रदर्शन पसंद आया? शम्स ने अब मेरी ओर मुड़ते हुए पूछा। मुझे वह बेहद अपमानजनक लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, चलो एक बात साफ कर ले, मुझे तुम पसंद नहीं हो, कभी नहीं थे, और मैं तुम्हें मेरे पिता की इज्जत को इससे ज़्यादा ख़राब नहीं करने दूंगा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। शम्स ने बांसुरी किनारे रख दिया और कहा, यही बात है, अगर रूमी की प्रतिष्ठा खराब होती है तो लोग तुम्हें एक बड़े आदमी के बेटे के रूप में आदर देना बंद कर देंगे। क्या तुम्हें ये डराता है? मैंने उसके व्यंग्य को नज़रअंदाज किया, खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हुए। फिर भी मुझे बोलने में समय लगा। तुम क्यों चले नहीं जाते और हमें शांति से रहने देते? हम तुम्हारे आने से पहले कितने अच्छे थे, मैंने पलट कर कहा। मेरे पिता एक सम्मानित विद्वान और परिवार वाले इंसान हैं। तुम दोनों में कुछ भी समान नहीं है। शम्स ने गहरी सांस ली, जैसे वह किसी भारी सोच में डूब गया हो। अचानक वह बूढ़ा और कमज़ोर सा लगने लगा। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं उसे मार सकता हूँ, उसे बुरी तरह पीट सकता हूँ, इससे पहले कि कोई उसे बचाने आए। वह विचार भयानक था, फिर भी अजीब तरह से आकर्षक भी। मुझे अपनी नज़रें फेरनी पड़ी। जब मैंने फिर से उसकी ओर देखा तो पाया कि शम्स मुझे ही घूर रहा था, तेज़ जिज्ञासु निगाहों से। क्या वह मेरे मन की बात पढ़ रहा था? एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में फैल गई, जैसे हज़ारों सुइयाँ चुभ रही हों, और मेरे घुटने काँपने लगे। तुम मुझसे डरते हो अलाउद्दीन, शम्स ने रुक कर कहा। तुम मुझे किसकी तरह लगते हो जानते हो? उस भेंगा सहायक की तरह। तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूछा। एक कहानी है, क्या तुम्हें कहानियाँ पसंद है? मैंने कंधे उचका दिए। मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। शम्स के होठों पर हल्की सी उपेक्षा आई। जिस आदमी के पास कहानियों के लिए समय नहीं है, उसके पास ईश्वर के लिए भी समय नहीं होता।
उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर सबसे बड़ा कहानीकार है? और मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने ये कहानी सुनाई। एक कारीगर था जिसका एक सहायक बहुत कड़वा स्वभाव का था और भेंगा भी था। वह हमेशा चीज़ों को दोहरा देखता था। एक दिन कारीगर ने उसे गोदाम से शहद का एक जार लाने को कहा। सहायक खाली हाथ लौट आया। मालिक, वहाँ तो 2 जार हैं। उसने शिकायत की। कौन सा लाऊं? अपने सहायक को अच्छी तरह जानते हुए कारीगर ने कहा, एक जार तोड़ दो और दूसरा ले आओ। लेकिन सहायक इतना मूर्ख था कि वह बात की गहराई नहीं समझ सका। उसने एक जार तोड़ दिया और फिर हैरान हुआ जब दूसरा जार भी टूट गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने गुस्से में पूछा। शम्स की बातों पर अपना गुस्सा दिखाना गलती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम और तुम्हारी कहानियाँ धिक्कार है। क्या तुम सीधे बात नहीं कर सकते? लेकिन यह बहुत साफ़ है अलाउद्दीन, शम्स ने कहा। जैसे वह भेंगा सहायक, तुम भी हर जगह दोहरी बातें देखते हो। तुम्हारे लिए मैं और तुम्हारे पिता अलग अलग हैं, लेकिन असल में हम एक हैं। अगर तुम मुझे तोड़ोगे तो उन्हें भी तोड़ दोगे। तुम और मेरे पिता में कोई समानता नहीं है, मैंने कहा। अगर मैं दूसरा जार तोड़ दूं तो पहला आज़ाद हो जाएगा। मैं क्रोध और घृणा से इतना भरा हुआ था कि मैंने अपने शब्दों के परिणाम नहीं सोचे। उस समय नहीं, न तब और न तब तक जब तक बहुत देर नहीं हो गई। You go again like I did. Oh, I used to say I will never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, hold me last. Love her. Once again you felt like caught you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say. शम्स, कोन्या, जून 1246। आमतौर पर संकीर्ण सोच वाले लोग मानते हैं कि नृत्य एक पाप है। वे सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें संगीत दिया है, सिर्फ वह संगीत नहीं जो हम अपनी आवाज़ और वाद्य यंत्रों से बनाते हैं, बल्कि वह संगीत भी जो जीवन के हर रूप के पीछे छिपा है, और फिर उसने हमें उसे सुनने से मना कर दिया। क्या वे ये नहीं देखते कि पूरी प्रकृति गा रही है? इस ब्रह्मांड की हर चीज़ एक लय में चलती है। दिल की धड़कन, पक्षी की पंखों की फड़फड़ाहट, तूफ़ानी रात में चलती हवा, लोहार द्वारा लोहे पर हथौड़े की चोट, या गर्भ में पल रहे शिशु के चारों ओर गूंजती ध्वनियाँ। हर चीज़ अनायास और उत्साह से उस महान संगीत में भाग लेती है। घूमते दरवेश का नृत्य इसी अनंत श्रृंखला की एक कड़ी है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा महासागर समाया होता है, वैसे ही हमारा नृत्य ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रतिबिंबित भी करता है और उन्हें ढक भी देता है। प्रदर्शन से कई घंटे पहले रूमी और मैं ध्यान के लिए एक शांत कमरे में चले गए। शाम को घूमने वाले 6 दरवेश भी हमारे साथ आ गए। हमने मिलकर वज़ू किया और नमाज अदा की। फिर हमने अपने वस्त्र पहने। हमने पहले काफ़ी देर तक इस पर चर्चा की थी कि सही वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, और हमने मिट्टी जैसे सरल रंगों और साधारण कपड़े चुने थे। शहद के रंग की टोपी समाधि पत्थर का प्रतीक थी। लंबी सफ़ेद स्कर्ट कफन का और काला चोगा कब्र का। हमारा नृत्य यह दर्शाता था कि सूफ़ी अपने स्व को पूरी तरह त्याग देते हैं, जैसे कोई पुरानी खाल उतार देता है। मंच पर जाने से पहले रूमी ने एक कविता पढ़ी। ज्ञानी व्यक्ति 5 इंद्रियों से और 6 इंद्रियों से मुक्त हो चुका है और तुम्हें उनके परे का बोध कराता है। इन भावनाओं के साथ हम तैयार थे। पहले बांसुरी की ध्वनि आई, फिर रूमी सेमाज़ेन बाशी के रूप में मंच पर आए। एक एक करके दरवेश उनके पीछे आए, सिर झुकाए हुए, विनम्रता के साथ। अंत में शेख को आना था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि यह भूमिका मुझे ना दी जाए, लेकिन रूमी ने ज़ोर देकर कहा कि आज रात मुझे ही ये करना होगा। हाफिज़ ने कुरान की एक आयत पढ़ी, निश्चय ही धरती में और स्वयं तुम्हारे भीतर भी सत्य के चिन्ह हैं, क्या तुम देखते नहीं? फिर कुदूम की ध्वनि शुरू हुई, साथ में बांसुरी और रबाब की तीखी आवाज़ें।
कान लगाओ इस सरकंडे की पुकार पर। यह अपनी जादुई की कहानी कहता है। जब से मुझे नरकट से काटा गया है, मेरी आह ने पुरुषों और स्त्रियों को रुलाया है। ईश्वर के हाथों में स्वयं को समर्पित करते हुए पहला दरवेश घूमने लगा। उसकी स्कर्ट का घेरा ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें अपनी अलग ही जान हो। हम सब ने साथ मिलकर घूमना शुरू किया और तब तक घूमते रहे जब तक हमारे चारों ओर केवल एकता शेष रह गई। जो कुछ हमें आकाश से मिला हमने पृथ्वी को दे दिया। ईश्वर से मनुष्यों तक हम में से हर एक प्रेमी और प्रियतम को जोड़ने वाली कड़ी बन गया। जब संगीत रुका तो हमने मिलकर ब्रह्मांड की मूल शक्तियों अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल और पांचवें तत्व शून्य को प्रणाम किया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि प्रदर्शन के अंत में मेरा और काय खुसरो का जो टकराव हुआ वह हुआ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने रूमी को कठिन स्थिति में डाल दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे हमेशा विशेष अधिकार और सुरक्षा मिली है, उसने कभी किसी शासक से दूरी महसूस नहीं की थी। अब उसे कम से कम इतना अनुभव हो गया कि आम लोग हर दिन जिस गहरी खाई को झेलते हैं, शासक वर्ग और जनता के बीच वह कैसी होती है। और इसी के साथ शायद मेरा कोन्या में समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हर सच्चा प्रेम और मित्रता एक अप्रत्याशित परिवर्तन की कहानी होती है। अगर हम प्रेम करने के बाद भी वही व्यक्ति बने रहें जो पहले थे, तो इसका अर्थ है कि हमने वास्तव में प्रेम नहीं किया। कविता, संगीत और नृत्य की शुरुआत के साथ रूमी का बड़ा परिवर्तन पूरा होने की ओर है। जो कभी कठोर विद्वान था और जिसे कविता पसंद नहीं थी, जो उपदेश देते समय अपनी ही आवाज़ से संतुष्ट रहता था, अब वह स्वयं एक कवि बन रहा है। शून्यता की शुद्ध आवाज़ बनता जा रहा है, भले ही उसे यह पूरी तरह अभी समझ ना आया हो। और मैं भी बदल रहा हूँ। मैं होने से शून्यता की ओर बढ़ रहा हूँ, एक ऋतु से दूसरी, एक अवस्था से अगली, जीवन से मृत्यु की ओर। हमारी मित्रता एक आशीर्वाद थी, ईश्वर का उपहार। हमने एक दूसरे के साथ खिलकर, आनंद पाकर, समृद्ध होकर और पूर्णता में जीवन जिया। मुझे बाबा ज़मान की बात याद आई। रेशम के फलने फूलने के लिए रेशम के कीड़े को मरना पड़ता है। उस खाली हॉल में अकेला बैठा जब सब जा चुके थे और सन्नाटा छा गया था, मुझे समझ आ गया कि रूमी के साथ मेरा समय समाप्त होने वाला है। हमारी मित्रता ने हमें एक असाधारण सौंदर्य दिया, जैसे दो दर्पण एक दूसरे को अनंत तक प्रतिबिंबित करते हों। लेकिन पुरानी सच्चाई आज भी लागू होती है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ हृदय विदारक पीड़ा भी निश्चित होती है। एला, नॉर्थैम्पटन, 29 जून 2008। अजीज़ कहते थे कि जब लोग असामान्य और अप्रत्याशित चीज़ों के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं, उनके सबसे जंगली सपनों से भी परे। लेकिन एला के शरीर का एक भी हिस्सा उस अजीब घटना के लिए तैयार नहीं था जो इस हफ्ते हुई। अजीज़ जेड ज़हारा उसे देखने के लिए बोस्टन आ गया था। रविवार की शाम थी। रूबिनस्टीन परिवार अभी खाने के लिए बैठा ही था कि एला ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा। उसे लगा कि यह फ्यूज़न कुकिंग क्लब से होगा, इसलिए उसने जल्दी से देखने की कोशिश नहीं की। उसने पहले उस शाम का ख़ास खाना परोसा, शहद में भुना हुआ बत्तख, सौटे किए हुए आलू और कैरामलाइज्ड प्याज के साथ ब्राउन राइस के बिस्तर पर। जैसे ही उसने डिश टेबल पर रखी, सबका ध्यान खिंच गया, यहाँ तक कि जेनेट, जो स्कॉट को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ देखकर और यह समझकर कि वह अभी भी उसे प्यार करती है, उदास थी। वह भी भूखी लगने लगी। रात का खाना लंबा और शांत था, अच्छी वाइन और सामान्य बातचीत से भरा हुआ। एला हर बातचीत में शामिल थी। अपने पति के साथ वह गज़ेबो को चमकीले नीले रंग से पेंट कराने की बात कर रही थी। जेनेट के साथ कॉलेज की व्यस्तताओं पर और जुड़वा बच्चों के साथ नई डीवीडी किराए पर लेने पर, जिसमें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भी शामिल थी। जब तक उसने गंदे बर्तन डिशवॉशर में रखे और वाइट चॉकलेट क्रीम ब्रूले परोसा, तब तक उसे अपने फ़ोन का मैसेज देखने का ध्यान आया। हाय एला, मैं स्मिथसोनियन मैगज़ीन के एक असाइनमेंट पर बोस्टन में हूँ। अभी प्लेन से उतरा हूँ। क्या तुम मिलना चाहोगी? मैं ओनिक्स होटल में ठहरा हूँ और तुम्हें देखना चाहूँगा। अज़ीज़। एला ने फ़ोन वापस रख दिया और डेज़र्ट के लिए टेबल पर बैठ गई, हल्का सा चक्कर महसूस करते हुए। मैसेज आया है।
डेविड ने प्लेट से सिर उठाकर पूछा। हाँ, मिशेल का है, एला ने बिना रुके जवाब दिया। डेविड ने पीड़ा से भरा चेहरा दूसरी ओर कर लिया, मुंह पोंछा और बेहद धीमे सधे हुए अंदाज में नैपकिन को मोड़कर एक परफेक्ट चौकोर बना दिया। अच्छा, उसने कहा। एला जानती थी कि उसका पति उस पर यकीन नहीं कर रहा है, एक पल के लिए भी नहीं। फिर भी उसे अपनी कहानी पर कायम रहना था, न पति को समझाने के लिए, न बच्चों को धोखा देने के लिए, बल्कि खुद के लिए, ताकि वह अपने घर से अजीज़ के होटल तक एक कदम बढ़ा सके। उसने बताया कि कल सुबह एजेंसी में अगले साल के कैटलॉग पर मीटिंग है, उसने मुझे शामिल होने को कहा है। उसने धीरे धीरे कहा। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, डेविड ने कहा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह भी इस खेल को समझ रहा हो। मैं तुम्हें सुबह ले चलूँगा। एला दंग रह गई। वह क्या कर रहा था? बहुत अच्छा, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन हमें 7 बजे से पहले निकलना होगा। मिशेल मुझसे बाकी लोगों से पहले अकेले में बात करना चाहती है। तो फिर छोड़ो, उनकी बेटी ऑर्ली ने बीच में कहा। डेविड और एला एक दूसरे को देखते रहे। अंत में डेविड ने मान लिया। ठीक है, उसने कहा। एला ने राहत महसूस की, लेकिन साथ ही हल्की शर्म भी। फिर उसके मन में एक विचार और आया, और भी साहसी। असल में क्यों ना मैं अभी चली जाऊं, उसने कहा। बोस्टन जाने और अजीज़ से मिलने का विचार उसके दिल की धड़कन तेज़ कर रहा था। वह तुरंत जाना चाहती थी, कल नहीं, अभी। वह 2 घंटे की दूरी पर था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं आज रात 10 बजे तक बोस्टन पहुंच सकती हूं। डेविड के चेहरे पर पीड़ा की एक छाया दौड़ गई। मैं वहां जाकर हमारे अपार्टमेंट में रहूंगी, उसने बच्चों से कहा, लेकिन असल में सिर्फ डेविड से। डेविड उठा, हाथ में वाइन का ग्लास लिए। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। ठीक है, अगर यही चाहती हो तो जाओ। माँ, आप आज रात मुझे मैथ्स पढ़ाने वाली थीं, बेटे अभी ने कहा। कल कर लेंगे, एला ने कहा। आखिर में एला ऊपर भागी, मैसेज किया। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ तुम यहाँ हो। मैं 2 घंटे में ओनिक्स पहुँचूँगी। फिर वह तैयार होने लगा। जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले, फिर बदले, मेकअप किया, परफ्यूम लगाया। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था और दिमाग खाली हो चुका था। भाग 5। शून्यता, द वॉइड। वे चीज़ें जो अपनी अनुपस्थिति के माध्यम से उपस्थित होती हैं। सुल्तान वलद, कोन्या, जुलाई 1246। सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे पिता मेरे कमरे में आए। उन पर एक साया सा उतर आया था, जैसे वे अपने पुराने रूप के केवल अवशेष हों। उनकी आंखों के नीचे काले डरावने घेरे थे, मानो पूरी रात जागते रहे हों। लेकिन मुझे सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी। मेरे बेटे, मेरी मदद करो, उन्होंने ऐसी आवाज़ में कहा जो उनकी अपनी नहीं लगती थी। मैं दौड़कर उनके पास गया और उनकी बाँह पकड़ ली। वे एक पल चुप रहे, जैसे आगे कहे जाने वाले शब्दों के बोझ से दब गए हों। शम्स चला गया है, उसने मुझे छोड़ दिया है। कुछ क्षण के लिए मैं उलझन और एक अजीब सी राहत से भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दुख और सदमे के बावजूद मेरे मन में यह विचार भी आया कि शायद यह बेहतर ही हो। क्या अब जीवन अधिक आसान और शांत नहीं हो जाएगा? हाल ही में मेरे पिता के कई दुश्मन बन गए थे, सब शम्स की वजह से। मैं चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे वह कभी आया ही ना हो। क्या अलाउद्दीन सही था? क्या हम सब शम्स के बिना बेहतर नहीं थे? मत भूलो वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था, मेरे पिता ने कहा, जैसे उन्होंने मेरे विचार पढ़ लिए हों। वह और मैं एक हैं। चाँद का एक उजला और एक अंधेरा हिस्सा होता है। शम्स मेरा उग्र, अनियंत्रित हिस्सा है। मैंने सिर झुका दिया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए मेरा दिल बैठ गया। मेरे पिता को और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने किसी इंसान की आंखों में इतना दर्द कभी नहीं देखा था। मेरी जीभ भारी हो गई थी। मैं कुछ देर बोल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ तुम शम्स को ढूंढो। अगर वह मिलना चाहे तो उसे वापस लाओ। उसे बताओ कि मेरा दिल कितना दुख रहा है। उनके स्वर धीमे पड़कर फुसफुसाहट बन गए। उसे बताओ कि उसकी अनुपस्थिति मुझे मार रही है।
मैंने वादा किया कि मैं शम्स को ढूंढ कर लाऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ इतनी कृतज्ञता से दबाया कि मुझे अपनी आंखें फेरनी पड़ी। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरी असमंजस भरी दृष्टि देख लें। मैं पूरे हफ्ते कोन्या की गलियों में भटकता रहा, शम्स के कदमों के निशान खोजने की कोशिश करता हुआ। अब पूरे शहर को उसके गायब होने की खबर मिल चुकी थी और हर कोई उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। मैं एक कोढ़ी से मिला जो शम्स से अत्यंत प्रेम करता था। उसने मुझे कई ऐसे असहाय और दुखी लोगों तक पहुंचाया जिनकी मदद उस घुमंतू दरवेश ने की थी। मुझे पहले कभी पता नहीं था कि शम्स को इतने लोग प्यार करते हैं, क्योंकि ये वे लोग थे जिन्हें मैंने अब तक कभी देखा ही नहीं था। एक शाम मैं थका हारा और मानसिक रूप से बिखरा हुआ घर लौटा। केरा मेरे लिए चावल की खीर लाई थी जिसमें गुलाब की खुशबू खुली हुई थी। वह मेरे पास बैठ गई और मुझे खाते हुए देखने लगी। उसकी मुस्कान में पीड़ा के अर्धचंद्र झलक रहे थे। मैंने नोटिस किया कि पिछले साल में वह कितनी बूढ़ी लगने लगी थी। मैंने सुना है तुम शम्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ गया है? उसने पूछा। अफवाहें हैं कि वह दमिश्क गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वह इस्फहान, काहिरा या यहाँ तक कि तबरीज उसका जन्म स्थान चला गया है। हमें सब जगह देखना होगा। मैं दमिश्क जाऊंगी। मेरे पिता के कुछ शिष्य बाकी शहरों में जाएंगे। केरा के चेहरे पर गंभीरता छा गई और वह जैसे खुद से बात कर रही हो फुसफुसाई। मौलाना कविता लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। शम्स की अनुपस्थिति उन्हें कवि बना रही है। उसने नज़रें पर्शियन कालीन पर झुका लीं। उसके गले नम हो गए, होंठ सिकुड़ गए और फिर उसने धीरे से यह पंक्ति पढ़ी। मैंने उस राजा को देखा है जिसके चेहरे पर महिमा थी, वह जो आकाश की आँख और सूर्य है। अब हवा में कुछ ऐसा था जो पहले क्षण में नहीं था। मैं देख सकता था कि केरा अंदर से पूरी तरह टूट रही थी। उसके चेहरे को देखकर ही समझा जा सकता था कि अपने पति के दुख को देखना उसके लिए कितना पीड़ादायक था। वह कुछ भी कर सकती थी ताकि वह फिर से मुस्कुरा सके, और फिर भी कहीं न कहीं वह राहत भी महसूस कर रही थी। लगभग खुश थी कि शम्स आखिरकार चला गया। अगर मैं उसे न ढूंढ सका तो, मैंने खुद को कहते हुए सुना। तो फिर कुछ खास नहीं होगा, हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक थी। उसी पल मुझे पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ गया कि उसका इशारा किस ओर था। मुझे शम्स को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे दमिश्क भी नहीं जाना था। मैं कल ही कोन्या छोड़ सकता था, कुछ समय इधर उधर भटक सकता था, किसी सड़क किनारे सराय में रुक सकता था और कुछ हफ्तों बाद लौटकर कह सकता था कि मैंने हर जगह शम्स को ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। मेरे पिता मेरी बात पर विश्वास कर लेते और यह विषय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। शायद यही सबसे अच्छा होता, केवल केरा और अलाउद्दीन के लिए नहीं, जो हमेशा शम्स पर शक करते थे, बल्कि मेरे पिता के शिष्यों के लिए भी, और शायद मेरे लिए भी। केरा, मैंने कहा, मैं क्या करूं? और ये महिला जिसने मेरे पिता से विवाह के लिए इस्लाम स्वीकार किया था, जिसने मुझे और मेरे भाई को माँ जैसा स्नेह दिया था, और जो अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उसके लिखे हुए वे कविताएं याद कर ली थीं जो किसी और के लिए थीं। उसने मुझे पीड़ा से भरी नज़रों से देखा और कुछ नहीं कहा। अचानक उसके भीतर कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। अब उत्तर मुझे खुद ही खोजना था। Subscribe, subscribe, subscribe.